जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने क्या देखा कि प्रकृति और पुरुष अर्थात प्रकृति और आत्मा के संयोग से यह पूरी सृष्टि कार्य करती है और प्रकृति उस परमपिता परमात्मा के अधीन है और वह परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से अर्थात ब्रह्मा उस परमपिता परमात्मा के निर्देश से इस प्रकृति का संचालन करता है और आत्मा शरीर के साथ अपना संबंध स्थापित करके अनेक प्रकार के विकारों को मनुष्यों में जन्म देती है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष मिल करके इस सृष्टि में अपना कार्य करते हैं। आज उसी विषय को श्री कृष्ण आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। वो क्या कहते हैं कि कार्य कारण कर्तृत्वे की प्रकृति ही इस सृष्टि का कारण है। प्रकृति के माध्यम से ही यह सृष्टि कार्य करती है और वो प्रकृति किसके अधीन है? ब्रह्मा। और ब्रह्म किसके अधीन है? उस परम पिता परमात्मा के। परम पिता परमात्मा ब्रह्म को जो निर्देश देते हैं, ब्रह्म के लिए जो नियम निर्धारित करते हैं, ब्रह्म उसी परम पिता परमात्मा के नियमों का पालन करते हुए यह सृष्टि संचालित करते हैं। और जब यह सृष्टि संचालित होती है तो जीव आत्मा इस कर्म क्षेत्र में मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी लोक पे आती है और मानव का जो ये शरीर है उसे अपने कृत कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। इस बात को तो श्री कृष्ण ने कदम कदम पर स्पष्ट किया है कि मानव जिस भी शरीर की प्राप्ति करता है उस शरीर में उसके कर्मों का हाथ है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही शरीर की प्राप्ति होती है। और ये तो हम प्रतिदिन संसार में देखते हैं। कोई व्यक्ति कैसे परिवार में जन्म लेता है, कोई कैसे परिवार में जन्म लेता है, कोई पूरा जीवन स्वस्थ रहता है तो कोई अनेक रोगों को प्राप्त करता है। तो अगर हम इस पर चिंतन करें तो उस चिंतन का आधार हम अपने अंदर ही खोजेंगे कि उसका आधार कुछ नहीं, हमारे द्वारा किए गए कर्म है। और हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसे ही इस कर्म क्षेत्र में उसकी प्राप्ति होगी। अगर हमने हर कर्म में अच्छे कर्म किए हैं और अभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो हमें उसके अनुरूप ही इस कर्म क्षेत्र में उस शरीर की प्राप्ति होगी। अगर हमने इस शारीरिक कर्मों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा के द्वारा बताए गुणों को जीवन में धारण किया है तो अवश्य ही हमारा यह शरीर सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा और जब तक जीवन है वो निरोगी रहेगा। जीवन को सुख सुविधाओं से प्राप्त करना, जीवन को सदा निरोगी रखना, ये सब व्यक्ति के अपने हाथ में है। जीवन को हमने कैसे चलाना है, जीवन को उस परमात्मा के चरणों में लगाना है, उस परमात्मा से अलग होके जीना है तो हमें उसी के अनुसार उसका फल मिलेगा। तो अगर हमने इस जीवन को स्वस्थ रखना है, इस
जीवन को सभी आवश्यकताओं से पूर्ण बनाना है, तो उस परम पिता परमात्मा के द्वारा अपनाए गए उन गुणों को जीवन में धारण करना है। जीवन में गुणों को धारण किए बिना व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति जीवन में सुखों को तभी प्राप्त करेगा जब हम उस परम पिता परमात्मा के द्वारा बताए गए गुणों को जीवन में धारण करेंगे। तो सृष्टि के विषय में श्री कृष्ण ने प्राकृत शक्ति ही कारण है और प्राकृत शक्ति ही इस संसार को बनाने वाली है, और जो हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं उसके लिए उन्होंने उत्तरदायी बनाया जीवात्मा को। जीव आत्मा जब शरीर में आती है तो वह मन, बुद्धि आदि के संयोग से इन विविध प्रकार के सुख और दुखों को धारण करती है। तभी तो कहा है, यही विधि जग हरि आश्रित रही, कि यह सारा संसार उस हरि के आश्रित है। यद्यपि असत्य देत दुख अहि, यद्यपि हमें मालूम है कि यह संसार असत्य है और दुखों को देने वाला है, परंतु फिर भी जब संसार में आते हैं तो हम जीव आत्मा मन, बुद्धि और संसर्ग से संसारिकता में रम जाती है। तो हमारी जीव आत्मा संसारिकता में ना रमे और हम दुखों को जीवन में ना प्राप्त करें, तो उस परमात्मा के द्वारा बताए गए गुणों को जीवन में धारण करते हैं। तो उसके लिए रोज वही बात, चैनल से जुड़िए, उस परमात्मा की कही हुई बातों को जीवन में धारण कीजिए। और चैनल से तभी जुड़ेंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे। चैनल को लाइक करना भी हमारी इच्छा को उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचाना है। तो करते हैं चैनल को सब्सक्राइब और चैनल से जुड़ते हैं और परमात्मा के द्वारा कही गई बातों को जीवन में धारण करते हैं। जय श्री कृष्ण।